24 दिसंबर की रैली ऐतिहासिक होने जा रही है। सालों से कांग्रेस और भाजपा की सरकारें उत्तराखंड के मूल निवासियों को ठगने का काम कर रही है। मूल निवासियों के हक पर लगातार डाका पड़ रहा है, लेकिन अब लगता है कि उत्तराखंड जाग चुका है और सरकार भी डरी हुई नजर आ रही है। कुछ उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर यह लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार जायज मांग को मानती है या फिर आग को और भड़काकर बच्चे बच्चे तक पहुंचाना चाहती है। आज इसी पर खास चर्चा होगी और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। चौबीस दिसंबर की रैली ऐतिहासिक होने जा रही है। सालों से कांग्रेस और भाजपा की सरकारें उत्तराखंड के मूल निवासियों को ठगने का काम कर रही हैं। मूल निवासियों के हक पर लगातार डाका पड़ा है, लेकिन अब लगता है कि उत्तराखंड जाग चुका है और सरकार भी डरी हुई नजर आ रही है। लगातार सरकार भू कानून, मूल निवास पर आदेश जारी कर रही है। कोशिश है कि किसी तरह लोगों को थाम लिया जाए और एक बार फिर कमेटी गठन समेत अन्य समितियों के गठन की बात कही जा रही है। लेकिन उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार को मूल निवासियों से क्या परहेज है? उत्तराखंड के लोगों को तो पता भी नहीं चला ये क्या खेल हो रहा है। अपने ही राज्य में बेगाने बने उत्तराखंडी अब जाग गए हैं। हिमाचल में प्रशासन का कैडर है और वहां आईएएस और पीसीएस को ही महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी दी जाती है और उत्तराखंड में सारे बड़े पदों पर बाहर से आए आईएएस पीसीएस की तैनाती की जाती है। पीसीएस की परीक्षा का रिजल्ट 3 साल से अभी तक नहीं निकला। रिजल्ट निकलेगा तो वो भी उत्तराखंड के लोगों की कहानी ही बयां करेगा। प्रसिद्ध लोक गायक हो या फिर गांव का साधारण व्यक्ति, सब मूल निवास के मसले में एकजुट नजर आ रहे हैं और यह उत्तराखंड और उत्तराखंडियों के लिए एक शुभ संकेत है। देखिए, उत्तराखंड के मूल निवासियों की लंबे समय से मांग थी कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो पहले प्रचलन में होते थे, वो मूल निवास होने के कारण से उनको अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और अन्य निवास प्रमाण पत्र। तो अब हमने व्यवस्था करी है कि मूल निवास जो प्रमाण पत्र धारक होंगे उनको अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मूल निवास प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा। इसके साथ साथ भू कानून के लिए भी हम भू कानून प्रारूप समिति बना रहे हैं और वो पूरी तरह से अभी तक जितने भी इसमें अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है, जितने भी काम किए गए हैं, उन सब की समीक्षा करने के बाद एक प्रारूप बनाएगी। इस बीच भाजपा की रैली में रूट पवेलियन ग्राउंड से दर्शन लाल चौक, घंटाघर, राजपुर रोड है, जिस वजह से प्रशासन कह रहा है कि मूल निवासियों को रूट बदलना होगा। बहरहाल सरकार सारा इंतजाम कर रही है और कोशिश है कि किसी भी तरह रैली को सफल न होने दिया जाए। इधर पूरे उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून की आग सुलग चुकी है। कुछ उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर यह लड़ाई लड़ने की तैयारी है। अब देखना यह है कि सरकार जायज मांग को मानती है या फिर आग को और भड़काकर बच्चे बच्चे तक पहुंचाना चाहती है। 24 दिसंबर की ये रैली ऐतिहासिक होने जा रही है, क्योंकि इसी दिन भारतीय जनता पार्टी भी रैली करने वाली है और साथ ही साथ मूल निवास के मुद्दे को लेकर उत्तराखंडी भी रैली करने वाले हैं। लेकिन लगातार यह मसला अब और भी ज्यादा भड़कता जा रहा है। सालों से कांग्रेस और भाजपा की सरकारें उत्तराखंड में मूल निवासियों को ठगने का काम कर रही है। अगर बात की जाए मूल निवासियों की, तो मूल निवासियों के हक पर लगातार सरकार ने डाका डाला, लेकिन अब लगता है कि उत्तराखंड की जनता जाग चुकी है। उत्तराखंड का वो मूल निवासी जाग चुका है और सरकार भी अब इस फैसले से डरती नजर आ रही है, क्योंकि अब मूल निवासी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार आंदोलन की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ इस सख्त कानून पर सरकार की चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं। कुछ उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर यह लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उत्तराखंड आंदोलन किस तर्ज पर किया गया था, इससे कोई भी पराजित नहीं है। तो हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी भी जुड़ चुकी है। सुनीता जी, राज्य का गठन ही आपकी सरकार के साथ हुआ था। मूल निवास के मुद्दे को लेकर आपकी सरकार ने क्या किया? भाटिया जी, मैं बहुत देर से 15 मिनट से आपका पूरा भाषण सुन रही थी और उस पूरे भाषण में एकमात्र आपने जो चीज कही वो यही कही कि उत्तराखंड हर चीज से वंचित है और पीड़ित है, ये आपका कहना है। तो मुझे लगता है आपको अपने आंकड़े जो है अपडेट कर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप चैनल में बैठते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि सही बात जो है जनता के बीच में जाए। आप मुझे बताइए, टूरिज्म में किस प्रकार की पीड़ित लोग हैं और क्या पीड़ा है उनकी?
आपने बोला नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आपने बोला टूरिज्म के सेक्टर में यहाँ पीड़ित है। अगर नौकरियां मिल रही हैं, मुद्दों में यहाँ सुनीता जी, पीड़ित अगर है लोग, नौकरियां मिल तो रही किस हैं चीज तो की पीड़ा 15% युवा बेरोजगार क्यों है उत्तराखंड का? आप मुझे कहाँ बताइए, पर नहीं है? 15% आप युवा बताइए, बेरोजगार सबके क्यों आंकड़े है बताइए। उत्तराखंड का? उत्तराखंड प्रदेश के अंदर, मैडम भाटिया सुन लीजिए अब आप, पूरे भारत में सभी राज्यों में आप उत्तराखंड राज्य की जो है आंकड़े चेक कर लीजिए। आज हमारा उत्तराखंड प्रदेश ऐसे महामारी कोविड के बाद भी गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आया है, जो पहले कांग्रेस के जमाने में गरीबी का रोना रोया जाता था। उसके बाद रोजगार देने में सर्वप्रथम मेरा प्रदेश है, मेरी धामी सरकार है। और उसके बाद तमाम भू माफिया, जो यहाँ पे दुनिया भर के माफिया थे, नकल माफिया थे, भू माफिया थे, तमाम प्रकार के जो गैंगस्टर कांग्रेस ने पाले हुए थे, उनको सबका सिंडिकेट खत्म करने का काम मेरी सरकार, धामी सरकार ने किया है। मैडम कौन से आंकड़े लेके बैठी हैं आप? कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बेरोजगारी नहीं है? लेकिन आप खुद जाकर चेक कीजिए, कीजिए नंबर 1 मेरा सुनीता जी, प्रदेश पहले है। आप खुद जाकर भाटिया चेक कीजिए, मैडम, फिर हमारे नंबर पर 1 सवाल प्रदेश खड़े मेरा कीजिए। प्रदेश है। आप पहले अभी आप चेक सुन कीजिए, हम लीजिए, उत्तराखंड की आपका बात कर रहे हैं, 15 ना कि हम मिनट से देश की आप बात सुन कर रहे रहे थे, हैं। अब आपको सुनीता सुनना जी, पहले चाहिए। आप अपने शब्दों को देखिए, फिर उसके बाद आप बात कीजिए। आपका मैंने मेरी जिम्मेदारी आपसे सवाल पूछना है। अभी मैं आपके साथ आंदोलनकारी को भी जोड़ूंगी, वो भी आपको सवाल बताएंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि काम किया है, लेकिन मूल निवास के मुद्दे पर काम क्यों नहीं किया है? आप बताइए ना, जब मूल निवास का मुद्दा, मूल निवास का मुद्दे पर बात कीजिए आप। सुनीता जी, मूल निवास के मुद्दे पर बात कीजिए आप। सुनीता जी, आप मूल निवास के मुद्दे पर बात कीजिए, आप मेरे से इधर उधर बात मत कीजिए। आप सुन लीजिए, अपने शब्दों पे जाइए और मैं अपने शब्दों पर बनी हुई हूँ, मुझे अपनी मर्यादा पता है कि मुझे किस हद में रहकर बात करनी है, लेकिन आप अपने शब्दों को देखिए। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, पहले आप अपने शब्दों को देखिए। आप इतने बड़े पद पर बैठ के ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, आप मुझे चैलेंज कर रही हैं। आप पहले खुद आंकड़ों को देखिए। सुधारना मेरा काम है। अगर आप गलत आंकड़े जनता के बीच में पेश करेंगी, आप खुद जाकर चेक करिए, मैं तो आपको चुनौती दे रही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप आंकड़े जाकर चेक कीजिए। सुनीता जी, अगर मैं गलत हूँ तो आप आंकड़े जाकर चेक कीजिए। आप अपनी सरकार से आंकड़े मांगिए। आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई हैं। हमारे साथ राज आंदोलनकारी भी जुड़ चुके हैं, प्रदीप कुकरेती जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। प्रदीप जी, आपका मूल निवास का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब उत्तराखंड में इसकी पूरी गूंज देखने को मिल रही है, राष्ट्र स्तर पर अब ये मुद्दे की पहचान बन चुकी है। आखिरकार आपकी मांग क्या है सरकार से, और आप सरकार से क्या चाहते हैं? प्रदीप जी, शायद आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। है, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, हम लोग विषम परिस्थितियों और सीमांत भौगोलिक प्रदेश के जो है इस राज्य का इस जो गठन हुआ था, वो लगभग 42 शहादतों के बाद इस राज्य का गठन हुआ। और इस राज्य को बनाने के पीछे जो मकसद था वो रोजगार था, जल जंगल जमीन था, अपनी संस्कृति को था, और अपना जो आधार हमारा जो होता, जिस तरीके के हिमालयी राज्यों में जिस प्रकार से है, उन चीजों को लेके इस राज्य का गठन हुआ था। और हमें फक्र था कि हम लोग तीर्थाटन से लेके पर्यटन से लेके जल जंगल जमीन जड़ी बूटी तमाम जो है सब चीजों को लेके। लेकिन अब देखने में आता है कि अब जैसे जैसे प्रदेश विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस विकास की दौड़ में कहीं ना कहीं जो राज्य आंदोलनकारी या प्रदेशवासी, जो मैं कहूंगा प्रदेशवासी, जो इस मूवमेंट के लिए जो खड़े थे, जो लड़े थे, जो मातृशक्ति का जो त्याग तपस्या बलिदान था, पूर्व सैनिक था, राजकीय कर्मचारी था, लेकिन आज उन्हीं के नौनियाल जो है कहीं ना कहीं वो पीछे छूटते चले जा रहे हैं कहीं ना कहीं उससे। अब वो इसमें होता क्या है कि ब्यूरोक्रेसी यहाँ हावी है, तो उसमें 2012 से जाके क्या हुआ कि इसमें मूल निवास बंद हो गया। जबकि पहले उत्तर प्रदेश तत्कालीन सरकार में भी क्या होता था, चाहे मेडिकल की सीट हो, पॉलिटेक्निक की सीट हो, कहीं भी जगह कहीं भी जो होता था, तो पूरी जगह नौकरी से लेके फौज से लेके तमाम वो व्यवस्थाएं बनती थी, जिसमें 2% या 3% जो भी एक वो था हमारे लिए मूल निवासियों के लिए रखा जाता था, डोमिसाइल हमारा लगता था उसमें। लेकिन अब हमारा डोमिसाइल बनना बंद हो गया, वो स्थायी निवास कर दिया गया है। अब मैं पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री को, मैं तो लोग कह रहे हैं कि तुम बधाई क्यों दे रहे हो, बधाई मैं इसलिए दे रहा हूं कि कम से कम सरकार ने ये तो माना कि मूल निवास नाम की कोई चीज थी,
उन्होंने ये कहा कि सीएम स्वामी जी ने कि जिनके पास वो है उनको निवास बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक बात तो हमारी ये जीत हुई इस आंदोलन की कि हम लोग मूल निवास की जो मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन मांग हम कर रहे हैं। दूसरी बात, अब हम इसमें अगले कदम में सरकार से अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार से ये तमाम लोग जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे और पीछे केवल और केवल एक कारण है, वो स्वयं तत्कालीन केंद्र सरकार से लेके उत्तर प्रदेश सरकार से लेके सब ने इस बात को देखा है कि हाँ, हम लोग, विशेषकर मैं 9 जिलों की बात कर रहा हूं, और सुनीता जी यहाँ पे बैठी हैं, वो हिमाचल की पृष्ठभूमि को बेहतरीन तरीके से जानती हैं, वो स्वयं फ्रीडम फाइटर के परिवार की हैं, तो वो उस वस्तु स्थिति को समझ सकती हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो माननीय मुख्यमंत्री को, सरकार को, कैबिनेट को, अपनी विधायिका को, केंद्र तक इस बात को समझाएं कि हम लोग सीमांत पर विषम परिस्थितियों वाले लोग हैं, हमारे साथ मूल निवास का जो है वो हमारा अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए। हमारे को जो अधिकार मिलने चाहिए थे, जो छूट मिलनी चाहिए थी, रोजगार से लेके तमाम चीजों को लेके हम सब उससे विरक्त होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो छोटे छोटी ठेकेदारी व्यवस्था थी, हम उससे भी कहीं ना कहीं बाहर होते जा रहे हैं। उसमें ऐसे क्लाउज लग जा रहे हैं कि हमारा मूल निवासी उसमें बाहर हो जा रहा है। स्थायी निवास के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ खेल किया जा रहा है कि किसी का बिल लगाओ, उसको 15 साल 20 साल का दिखाओ कि किराएदारी पे, उसकी कोई पुष्टि नहीं, कोई कुछ नहीं, और अब आप यहाँ पे करिए और उसकी नौकरी छीनिए। आप आंध्र प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, पंजाब, जहां भी आप किसी भी राज्य में चले जाइए, मुझे चपरासी की नौकरी लगवा के दिखा दीजिए, बाबू की तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये केवल उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसमें तमाम जगह से जो है उसमें नियम कायदे कानून में पूरा झोल किया गया और हमारे लोगों को हाशिए पे खड़ा होना पड़ा। प्रदीप जी, अगर इस पर कानून बन जाता है तो आपको क्या लाभ मिलने वाला है? कानून तो कानून, इसमें कानून बनने वाली बात ही नहीं है। इसमें तो ये है कि हम तो ये कहते हैं कानून अगर जहां तक बनेगा पूरी हो जाती है तो आपको क्या कुछ लाभ मिलने वाला है? किस तरीके से आप अब आगे की दिशा को तय करेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर कानून के मामले की मैं अगर बात करूं तो सरकार को चाहिए कि 371 के पैटर्न पे यहाँ का सशक्त भू कानून, अपना जो हमारे मूल अधिकारों का जो जिस प्रकार से जो पैरामीटर्स हैं, तमाम उन चीजों को लेके, विशेषकर मैं फिर कह रहा हूं, सरकार इस दिशा में काम करेगी तो सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि हम सीमांत प्रदेश के लोग हैं, एक तो पलायन नहीं होगा, उसको वहीं रोजगार मिलेगा, समूह ग और घ की नौकरी उसको वहीं मिले, उसी जिले में, उसी ब्लॉक में जो भर्ती निकलेगी वहीं अप्लाई करे, और डोमिसाइल जिसके पास है वो करेगा। खेती बाड़ी से लेके तमाम उद्योग से लेके छोटे छोटे कुटीर उद्योग से लेके उनको जो प्राथमिकता मिलेगी, उनको जो सब्सिडी मिलेगी, आदमी अपने घर पे रुकेगा और उस पलायन में बहुत सहायक सिद्ध होगा। तमाम सरकारों ने पलायन पे बहुत पैसा खर्च किया है लेकिन उसमें परिणाम सकारात्मक नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि हर आदमी यहाँ, क्योंकि पहले से उत्तर प्रदेश के जमाने से यहाँ सब लोग जो है या तो आर्मी में जाते हैं या राजकीय सेवाओं में जाते हैं या फिर जो तमाम। अब मुझे खुशी है कि इस बात पे कई लोगों ने अपने आप को सेल्फ एस्टैब्लिशमेंट करके तो तैयार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री की अगर इधर नजर है तो माननीय प्रधानमंत्री को हमारी भावनाओं को समझना होगा, उस मूल निवास को हमारे को वापस देना होगा, उन अधिकारों को वापस देना होगा। बिल्कुल। सुनीता जी, अब मुझे आप जवाब दीजिए कि पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरीके से प्रदीप जी ने भी बताया कि अब उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, सरकार पूरे पैसे इन्वेस्ट भी कर रही है, लेकिन उसका असर जमीनी स्तर पर क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? कहां वो चीजें लैग कर जा रही है? देखिए, मैं यहाँ पर भाई साहब की हर बात से अग्री करती हूँ और बहुत सही में उन्होंने जो यहाँ पे बातें कही, कहीं ना कहीं देखिए 371 की जो इन्होंने बात कही, निश्चित रूप से हम उस दिशा में हमने कदम भी बढ़ाए हैं। और आप कुकरेती भाई साहब तो गवाह हैं इस बात के कि जब यहाँ पे उत्तराखंड के मूल मुद्दों पर अगर किसी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चाहे वो, आपने कहा कि जब से राज्य बना था भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन हम सबको पता है कि कितना समय हमको भारतीय जनता पार्टी को उस समय मिला था। उसके बाद पूरे 5 साल यहाँ पे कांग्रेस पार्टी रही, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट रही, और उस दौरान जो है सारे मुद्दों पर जो एक पॉजिटिव चर्चा होनी चाहिए थी, नियम कानून बनने चाहिए थे, जिस प्रदेश को लेकर आंदोलन हुआ, जिन मुद्दों को लेकर हमने जो पहाड़ी अपने जो हमारे मुद्दे थे, जो हमें लखनऊ में जाके कभी न्याय नहीं मिलता था, उस संदर्भ में हमने अपना प्रदेश बनाया था, वो चीजें कहीं ना कहीं पे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनको अलग रखा, उनको कभी मुख्य मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हमारी सरकार ने प्रदेश हित में हर एक वो मुद्दा आगे लाया,
चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हेल्थ हो। मैंने आपके जो आंकड़े हैं वो पहले दुरुस्त किए, क्योंकि आप आज के आंकड़े लीजिए और कांग्रेस गवर्नमेंट के आंकड़े लीजिए, आपको खुद जो है उसमें मैं कहूंगी कि एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। चीजें वही जनता के सामने रखी जानी चाहिए जिनके पीछे फैक्ट्स आपके पास हो। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए भू कानून के लिए भी हमने एक कमेटी का गठन किया। हमने उस विषय में सभी विशेषज्ञों से, सभी से राय लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की, और अभी जो हमारी 5 सदस्यीय समिति बनी है वो उसमें पूरा एनालिसिस कर रही है किस तरीके से क्या चीजें होनी चाहिए, कहाँ संशोधन की आवश्यकता है, कैसे मेरे प्रदेश के लोगों को फायदा मिल रहा है, किस तरीके से उसमें हमें आगे बढ़ना है, तमाम चीजें। और बार बार ये बात बहुत बार कही जाती है कि हिमाचल प्रदेश की तरह जो है हम लोगों को यहाँ पे कानून चाहिए। नहीं भाई, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो उत्तराखंड को लाभ दे रहा है, जो उत्तराखंड के लिए जरूरी है, उस परिप्रेक्ष्य में हमें कानून चाहिए। आपको क्या मालूम कि वहां पे 1971 में हिमाचल का क्या वहां पे किस संदर्भ में हिमाचल जा रहा था, किस चीज की वहां पे जरूरत थी, लेकिन मेरे उत्तराखंड में आज की डेट में किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, कैसे मेरे लोगों को यहाँ पे रोजगार मिले, उनको प्रायोरिटी में रखा जाए, उनको हमारी सरकार हर माध्यम से जो है प्रायोरिटी में रख के लाभ दिलाए, ये मेरे प्रदेश के लिए कानून बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आपने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है कि वहाँ तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है हिमाचल प्रदेश के कानून में, वहाँ की स्थिति अलग है, उत्तराखंड की अलग है। हिमाचल से दिल्ली आने के लिए आपको पूरे 12 घंटे लगते हैं, लेकिन यहाँ से 2, 2.5, 3 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाते हो। तो हर चीज को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा विश्लेषण जिससे मेरे प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, और वही पॉइंट्स भाटिया जी हम रख रहे हैं जिनसे हमारे प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। ठीक है सुनीता जी, समय की कमी को देखते हुए हमें इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा AMV नेटवर्क।